RJD leader and former Deputy Chief Minister of Bihar, Tejasvi Yadav, launches a scathing attack on the BJP. He said that BJP people should not compare themselves to God. Let's in fact take a listen. जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या, उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान फिर न्याय जब करेंगे तो इन लोगों को बुझा जाएगा। अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। तेजस्वी जी नीतीश जितना Well, of course, viewers, there you heard it. Meanwhile, joining us at this point of time is my colleague Shakti Kumar. Shakti, take our viewers through this attack that's now been made by Tejasvi Yadav. देखिए, लगातार जिस तरह से राम मंदिर को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है जनता के बीच में जारी है लोकसभा चुनाव में, अब जेडीयू की तरफ आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का विरोध करना भगवान का विरोध करना नहीं है। क्या बीजेपी के नेता जो है खुद को भगवान समझने लगे हैं? तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर जो जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा लेकर बीजेपी चलती है, उसको लेकर जो है अब आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी का जिस तरह से चुनाव में विरोध करना या तमाम मुद्दों को लेकर जो बीजेपी का विरोध करना भगवान का विरोध करना नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी नेताओं को आगाह भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेता खुद को भगवान न समझे। अब इसको लेकर भी बिहार में राजनीति काफी तेज हो गई है। जी Right, absolutely, Shakti. With that, I'd like to thank you for joining us on the broadcast, sharing those details with our viewers. Meanwhile, joining us at this point of time is Mr. Ram Sagar Singh, BJP spokesperson. So, a very good morning to you and thank you so much for speaking to us on News X. Now, Tejasvi Yadav has taken a jibe. He's launched a scathing attack on the BJP, saying that BJP people should not compare themselves with God. How does the BJP respond to this? Thank you, madam. आज के समय में तेजस्वी यादव को पता होना चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी नहीं है वो आज के समय के लिए भगवान ही है। ये आरजेडी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार करके महल नहीं खड़ा किया है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी तो 4 केस में भ्रष्टाचारी साबित हो गए हैं। जमीन दे करके नौकरी ले करके नौकरी दे रहे हैं, गरीबों का निवाला छीन रहे हैं। अरे आदमी तो छोड़िए, वो पशुओं का जो निर्मोहा धन होता है, पशुओं का निवाला भी खुद निगल गए। पशुओं का तो छोड़िए, जो सड़क बनाने के लिए अलकतरा आता था, इनकी पार्टी का प्रमुख अलकतरा पी गए। कहां कहां नहीं गरीबों को ये सताए हैं और उनके योजनाओं को छीन करके अपना महल खड़ा किए हैं। ये बिहार की जनता देख रही है। जो आज के समय में भ्रष्टाचारी नहीं है वो अपने आप को भगवान कह सकते हैं। और जहां तक भगवान की बात है, आप तो राम मंदिर का विरोध करते थे। अयोध्या में जो राम मंदिर बनने की बात होती थी तो आप तुष्टीकरण की नीति को लेकर करके उसका विरोध करते थे। आप तो भगवान के विरोधी रहे हैं, लालू जी की पार्टी। और हम तो भगवान के शरण में हमेशा रहे हैं और पूरा भारत का जो संस्कृति है, जो भारत की जनता है, उसके लिए राम आराध्य हैं और राम यहाँ की संस्कृति ही भगवान में बसती है, भगवान को पूजती है और सबको पूजना चाहिए। वो इस बात को समझें कि भ्रष्टाचार में जब तक वो लिप्त रहेंगे तब तक बिहार की जनता, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करके केवल अपने तक सीमित नहीं रखे लालू जी, अपने पूरे परिवार में उस भ्रष्टाचार से कमाई की गई संपत्ति को बांटे हैं और पूरे परिवार को भ्रष्टाचारी बना दिए हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे मीसा भारती हो, चाहे राबड़ी देवी हो, सारे लोगों को वो भ्रष्टाचार की संपत्ति में का बंटवारा किए हैं। जैसे अपने परिवार में संपत्ति का बंटवारा होता है, वैसे लालू जी पूरा भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्तियों को बंटवारा किए हैं परिवार में।
Right, so absolutely. Stay on with us. In fact, joining us at this point of time is Madhu Manjari, RJD spokesperson. A very good morning to you, and thank you so much for taking out time and speaking to us on NewsX. Now, of course, these statements have been made by Tejasvi Yadav saying that BJP people should not compare themselves with God. And you've heard what the BJP had to say on these statements that have been made. What would you like to say? Why were these statements made in the first place? मधु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? Okay, I think we've lost that connection over there. Hello. But, okay, yes, we can hear you. Of course, Tejasvi Yadav has launched a scathing attack saying that BJP people should not compare themselves to God. ये बोला गया है, तो ये statements जो है ये किस आधार पे बने गए हैं? देखिए, जैसे कि बीजेपी वाले लोग हैं, अगर इनसे बात कीजिए, नौकरी की बात कीजिए और अगर शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, तो ये हमेशा आपको बोल देंगे क्या है कि ये पाकिस्तानी है। इनके विरोध में कुछ भी बोल दीजिए तो ये किसी भी बात से लेकर के, अगर हम देश की बात करें, हम राज्य की बात करें, युवाओं की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, तो बीजेपी वाले लोग जो हैं आपको हर बात पे हिंदू मुस्लिम ले आएंगे, आपके राम को ले आएंगे। मान लीजिए कि जिस तरह से देखिएगा, अगर जब जो हमारे पंजाब के भाई लोग ने जिस तरह से कृषि के लिए लड़ाई लड़ा, तो इन्होंने उन्हें खालिस्तानी बोल दिए। तो इनके पास कोई मुद्दा होता नहीं है, देश के लिए कुछ करते नहीं है। और जितने भी भ्रष्टाचारी आज देश भर में थे, सारे लोग का जो है केस बंद हो गया। कहीं ना कहीं CBI से और जो है ED CBI का जो भी छापा पड़ रहा था, जिनके यहाँ केस चल रहा था, आज बीजेपी में चले गए हैं। तो बीजेपी वाले जो लोग, मतलब सारा केस ही बंद हो गया। तो बीजेपी का जो मतलब क्लियर एजेंडा है, जितना भ्रष्टाचारी है बीजेपी में जाए। आज लालू प्रसाद यादव भी अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे, सारा भ्रष्टाचार इनके ऊपर खत्म हो जाएगा। ये बीजेपी का मूल एजेंडा रह गया। अगर बीजेपी से कोई भी सवाल करो तो ये कश्मीर पे चले जाएंगे, अगर देश के अर्थव्यवस्था की बात करो तो ये पाकिस्तान पे चले जाएंगे, अगर रोजगार की बात करो तो ये आपको बोल देंगे कि ये पाकिस्तानी है, उससे मिला हुआ है। तो बीजेपी के पास कुछ तो किया नहीं इन्होंने देश भर में। और पिछले 10 सालों में जिस तरह से इन्होंने देश के जो पूंजीपतियों का जो है कर्ज माफ करने का काम किया है, और जो हमारे जो कृषि भाई हैं, कृषि कर रहे हैं जो लोग हैं, उनपे उनका केस माफ करने की बात नहीं होती है। लगातार हमारे देश में जो है आपका खेती करने वाले लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और बीजेपी वाले लोग उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं। अगर विरोध करते हैं, दिल्ली में आप देखिएगा जिस तरह से गोली मार दिया गया, तो लगातार पूरे देश भर में बेटियों के साथ क्या क्या हुआ हर जगह। लेकिन अगर इस पे बात कीजिएगा तो आपको बोला जाएगा क्या भ्रष्टाचारी है। और ये हर एक बात में वही ले आते हैं कि 15 साल पहले ये हुआ, 15 साल पहले देश कहाँ था और हमारा राज्य कहाँ था। आज की जब बात करें तो 10 साल पिछले 20 सालों से डबल इंजन की बिहार में सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बिहार को क्या दिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बार बार बिहार आते हैं, लगातार बिहार आते हैं। उस समय आते हैं जब यहाँ इलेक्शन होना होता है, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है वो जीत जाते हैं, बाद में फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बिहार को क्या देते हैं पहले ये बताएं। अगर यही बात कीजिएगा तो बोलेंगे कि ये राम मंदिर के खिलाफ है। अरे राम मंदिर के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन राम मंदिर के नाम पे जो राजनीति किया जाता है उसके खिलाफ हम हैं। हम उसके जी मधु जी, thank you so much for joining us and sharing your perspectives. I'd also like to thank Mr. Ram Sagar ji for joining us and sharing his perspectives as well. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.